नमस्कार दोस्तों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस। उस वीडियो में दोस्तों हमने जिक्र किया था कि आने वाले वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और सबसोनिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और सब सोनिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है, इसका अलग अलग नाम दिया गया है, आखिर क्या है, मतलब इसमें अंतर है। अब दोस्तों ये सब लेकर के जो अलग अलग तरह से मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों को लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा मिसाइल सबसोनिक है, सुपरसोनिक मतलब क्या है, हाइपरसोनिक का मतलब क्या है। और हमेशा दोस्तों लगभग हर देश नहीं, अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, ये लगभग दोस्तों ये सब हमेशा मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं। तो जब वो पेपर में निकलता है हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, सुपरसोनिक का मतलब क्या है, सबसोनिक का मतलब क्या है। तो दोस्तों यही डिफरेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए हमने यहाँ पे डाल रखा है दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, और क्या समझेंगे दोस्तों, हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों मैक 5, मैक का मतलब क्या होता है, पहले अच्छा एक लाइन पहले आप देख लीजिए कि मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से तय करती है। कौन मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों हम लोग ध्वनि कहते हैं, जैसे मतलब नॉर्मल भाषा में एक ध्वनि कहा जाता है, लेकिन अगर हथियार में चला जाएंगे, मिसाइल में चला जाएंगे, जो उसकी गति होती है दोस्तों, यानी जो हम लोग की गति नापी जाती है वो ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड बोला जाता है। लेकिन दोस्तों जो मिसाइल होता है, मिसाइल को माइक में नापा जाता है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं साउंड की स्पीड, ये सब बोलते हैं माइक स्पीड। ठीक है, ये सब बोलेंगे माइक स्पीड, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं साउंड स्पीड। तो दोस्तों साउंड की स्पीड जितना होता है उससे 5 गुना अधिक, यानी 5 गुना अधिक से भी ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है। इसको क्या बोलेंगे? मैक से प्रदर्शित करते हैं, तो मैक 5। ठीक है, मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से तय करती है। अच्छा भी आपको ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा कि हाँ यार चलो जो ध्वनि की गति है, जो साउंड की स्पीड है वो 5 गुना अधिक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, 5 गुना अधिक होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको दर्शा करके सेकंड में, मिनट में और घंटा में आपको बताते हैं कि कितना इसका स्पीड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस वीडियो में देखते रहिए ध्यान से दोस्तों, अभी सारा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि साउंड के स्पीड से 5 गुना अधिक। ठीक है, तो पहले साउंड की स्पीड कितना होता है अभी तुरंत बता देते हैं, आप लोग बने रहिए। साउंड की स्पीड दोस्तों एक सेकंड में अगर देखेंगे, एक सेकंड में साउंड का स्पीड कितना है? 343 मीटर। यानी जो साउंड है, ध्वनि है दोस्तों, एक सेकंड में 343 मीटर जाता है। लेकिन एक सेकंड में जाता तो, लेकिन अगर 60 सेकंड में देखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 से 25, उसके बाद से 6 त्रिक 18, 19, 20, इतना मीटर आ जाएगा। यानी 60 सेकंड में ध्वनि की स्पीड जो होती है दोस्तों वो 20,580 मीटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन किलोमीटर में देखेंगे तो दोस्तों 3 नंबर के बाद यहाँ पे 5 लगा देंगे तो 20 किलोमीटर आता है। ठीक है, ये यानी 60 सेकंड, एक मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा। क्या जा रहा है दोस्तों? ध्वनि की स्पीड है। लेकिन दोस्तों अगर एक घंटे की बात करेंगे, तो एक घंटे की बात करेंगे तो दोस्तों एक घंटे 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट यहाँ पे फिर ऐड कर, यानी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कितना आ जाएगा इसको? यानी 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और 8 छः 48, 6 पचे 30, 4 34, और 3 आ गया, फिर 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 12,34,800 दोस्तों, ये क्या गया? मीटर आ गया। लेकिन अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 नंबर के बाद इसको लगा देंगे क्या? पॉइंट, तो हो जाएगा आपका क्या? किलोमीटर में। यानी यहां से क्या समझ में आया दोस्तों कि एक घंटा में, एक घंटा में, एक हावर में जो साउंड की स्पीड है दोस्तों, साउंड की स्पीड है वो कितना जा रहा है बताइए? साउंड की जो स्पीड है दोस्तों वो एक घंटा में 1234 किलोमीटर, और उसके बाद भी 800 मीटर, यानी 200 मीटर अगर और इसमें ऐड कर देंगे तो 1300 किलोमीटर हो जाएगा।
यानी 1 घंटा में 1234.800 मीटर जा रहा है। ठीक है, ये कौन जा रहा है? ये साउंड की स्पीड है दोस्तों। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो दोस्तों इससे 5 गुना अधिक, इससे 5 गुना अधिक। तो मेरे भाई बड़े ही आसान है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 12×5 = 60 यानी 6100 किलोमीटर से भी अधिक आ जाएगा दोस्तों, अधिक आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? साउंड की स्पीड से जब 5 गुना अधिक चलेगा तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर से अधिक की जब स्पीड होगी तब वो कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक, अब आपको क्लियर पता चल गया होगा ये नंबर जब हमने बताया दर्शा करके। वैसे आपको इतना क्लियर नहीं पता चलता कि साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक होता है, तो दिमाग में आता है हाँ यार ठीक है चलो होगा कोई स्पीड 5 गुना अधिक। लेकिन हमने नंबरिंग जो बताया दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा हाइपरसोनिक मिसाइल हम उसे कहते हैं कि जो 6100 किलोमीटर से अधिक, जब इसको किलोमीटर से 1 घंटा में 6100 किलोमीटर से अधिक जब उसका जा रहा है तब वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ऐसा रीजन होता है, कौन सा ऐसा इंजन लगा होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल में कि इतना खतरनाक जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बहुत तेज होता है, इससे भी तेज स्पीड होता है रॉकेट का। ठीक है, इससे भी स्पीड होता है दोस्तों रॉकेट का। रॉकेट का अगर देखेंगे तो लगभग 15 मैक से भी ज्यादा होता है। रॉकेट का जो स्पीड होता है दोस्तों 15 मैक से ज्यादा होता है। तो रॉकेट का ही दोस्तों जो इंजन होता है, यानी रॉकेट इंजन की गति देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है टर्बोजेट इंजन की तरह घूमने वाले जो कंप्रेसर होते हैं इसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। लिखिए हमने यहाँ पे लिखा है उपयोग के बजाय हवा को इंजन में संपीड़ित करते हैं, हवा को इंजन में संपीड़ित करते हैं, फिर हाइड्रोजन ईंधन को हवा की धारा में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो खतरनाक तरीके से जो इसका वेग उत्पन्न होता है, बहुत ही तेज से झटका देता है, आगे बढ़ाता है। पहले यहाँ पे हम लोग मिसाइल बनाते हैं, उसके बाद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि बड़े ही आसान हो। देखिए जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये है आपका ये है आपका मिसाइल। ठीक है, ये होता है वार हेड, इसको वार हेड बोला जाता है। यानी जो भी दोस्तों एक्सप्लोजन रखा जाता है, जो भी खतरनाक चीजें बम धमाका मिसाइल रखा जाता है मिसाइल में, ये इसी के ऊपर ही रखा जाता है, वार हेड में रखा जाता है। ठीक है, बाकी ये सब जो होता है वो रॉकेट होता है, ले जाने का काम करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो उसका इंजन होता है हवा में क्या होता है, जो हवा आता है दोस्तों, तो देखिए जो इंजन मान लेते हैं आपका ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे उसका डिजाइन किया जाएगा। तो बहुत सारा हवा, यानी ज्यादा हवा भरेगा। देखिए मुंह इसका चौड़ा है, ज्यादा हवा भरेगा, लेकिन उसका जो निकलने का जगह होता है वो पतला होता है। तो भाई हवा ज्यादा भरेगा और निकलने का जगह पतला होता है, तो हाई इंजेक्ट बनाता है, हाई प्रेशर बनाता है। उस प्रेशर से दोस्तों इतना खतरनाक तरीके से वेग उत्पन्न करता है और बहुत ही तेजी से वो धक्का देता है आगे। इसलिए इसका स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड इतना तेज हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अगर इसका बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की, पूरी दुनिया में दोस्तों अभी किसी के पास कंफर्म नहीं हो पाया कि किसी के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन रूस चाइना जो दोस्तों हैं ऐसे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। खैर इस बात का जिक्र चाइना और रसिया पूरी तरह से खुल करके नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अमेरिका कहता है कि चाइना के पास जो DF-27 है दोस्तों, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब बहुत ही खतरनाक है। इसका जो दोस्तों स्पीड है, जो DF-27 मिसाइल है दोस्तों, इसका जो स्पीड है वो कहता है अमेरिका कि मैक 12, यानी साउंड की स्पीड से 12 गुना इसका स्पीड है। जो DF-27 मिसाइल है कहाँ का है दोस्तों? ये चाइना का है। ठीक है, ये चाइना का है। लेकिन वही देखेंगे दोस्तों रसिया का, तो रसिया का भी किंजल मिसाइल और जिरकान मिसाइल दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों कहाँ का है? ये दोनों है दोस्तों रसिया का। ऐसा कहा जाता है दोस्तों किंजल मिसाइल, जिरकान मिसाइल और DF-27 मिसाइल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। खैर ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। ठीक है, और देखिए दोस्तों भारत के पास है कि नहीं। अब आता है पॉइंट कि भारत के पास है कि नहीं दोस्तों। तो भारत देखिए ब्रह्मोस 2 बना रहा है। ठीक है, ब्रह्मोस 2 बना रहा दोस्तों, ब्रह्मोस 2 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। ये 2027 या 28 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेक्निक है बहुत ही ज्यादा उसके पास भी है, बहुत तेजी से वो काम कर रहा है। अगर अमेरिका का
हाइपरसोनिक मिसाइल देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका है कैरियर किलर करके बना रहा है, ठीक है। कैरियर किलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, कैरियर किलर करके अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है दोस्तों। पहले हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम नहीं कर रहा था अमेरिका दोस्तों, लेकिन रसिया और चाइना को देखते हुए वो बहुत ही तेजी से कैरियर किलर पे काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो रसिया है और उसके बाद से चाइना है। तो चाइना को देख करके अमेरिका कैरियर किलर बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल अभी किसी देश के पास कंफर्म नहीं है, लेकिन जिक्र किया जाता है किंजल मिसाइल और जिनकान मिसाइल जो रसिया के पास है। और पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइलों में अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों में अगर गिना जाता है तो DF-27 मिसाइल में गिना जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत भी बना रहा है दोस्तों 2027-28 में बिल्कुल पूरी तरह से बनाने का ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों अकेले भारत नहीं बना रहा है, भारत और रसिया मिलकर के बना रहे हैं दोस्तों। ब्रह्मोस का नाम ही दोस्तों ब्रह से ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से, और मॉस्कोवा जो रसिया का मॉस्कोवा नदी है दोस्तों, इन्हीं दोनों के नाम पे दोस्तों, इन दोनों रिवर के नाम पे रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल यानी लॉन्च होगा दोस्तों, वो होगा हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया का, ठीक है। अब आ जाइए आगे आ जाइए सुपरसोनिक मिसाइल में। सुपरसोनिक मिसाइल है जो दोस्तों, ये भी ध्वनि की गति से तेज होता है, ठीक है। ध्वनि की गति से ये भी तेज होता है, लेकिन ये ध्वनि की गति से 1 से 5 गुना के अंदर ही रहता है। ये 5 हाइपरसोनिक 5 गुना से ज्यादा रहता है दोस्तों, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल जो होता है वो 5 गुना से कम होता है, यानी 1 गुना से ज्यादा और 5 गुना से कम होता है। तो ध्वनि की गति से तेज भी चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है दोस्तों। गाइडेड मिसाइल क्यों कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल को? क्योंकि दोस्तों ये अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, यानी एक बार इसको छोड़ा गया, यानी एक बार टारगेट को लॉक कर दिया गया और ये छोड़ दिया गया। मान लेते दोस्तों कोई फाइटर प्लेन जा रहा है, फाइटर प्लेन किसी ऐसे क्षेत्र में आ गया जहां पे असुरक्षित यानी सिक्योरिटी पर्पस से वो सुरक्षित नहीं है, तो अगर उसको लॉक कर दिया गया, उस फाइटर प्लेन को सुपरसोनिक मिसाइल से अगर लॉक कर दिया गया और सुपरसोनिक मिसाइल अगर छोड़ दिया गया, तो अब वो फाइटर प्लेन भाई भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमको कोई टारगेट कर रहा है, वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल इतना खतरनाक होता है कि उसका पीछा करके उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है, और मिसाइल में जेट इंजन, दोस्तों जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसमें जेट इंजन लगा होता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल देखेंगे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर हमने बताया था, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, स्वयं निर्धारित करता है दोस्तों। सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों प्रेजेंट में ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ये हवा, जमीन, आकाश, समुद्र कहीं से भी छोड़ सकते हैं। भारत का पूरे दुनिया में क्रूज मिसाइल की बात करेंगे दोस्तों, तो सुपरसोनिक मिसाइल यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा स्पीड है किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में, ठीक है। अब देखिए अगला आ जाइए दोस्तों, सबसोनिक मिसाइल में। सबसोनिक मिसाइल दोस्तों 1 मैक से कम रहता है, यानी ध्वनि की स्पीड से एक कम रहता है, 0.8 रहता है, 0.9 रहता है दोस्तों। जो निर्भया मिसाइल है दोस्तों, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जो निर्भया मिसाइल है दोस्तों वो 0.9 से 0.8 मैक है इसका स्पीड, यानी ध्वनि की गति से कम होता है। सुपरसोनिक सबसोनिक मिसाइल में दोस्तों एग्जांपल इसका टर्म कहा जाएगा हार्पून मिसाइल, बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। ओबामा मिसाइल करके एक है दोस्तों, वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो ये सब मिसाइलें आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा हमने पूरा डिटेल में समझाया है, अब अगर शॉर्ट में आप समझना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि के 5 गुना से अधिक तेज होता है, इसको मैक कहा जाता है, मैस नहीं मैक कहा जाता है दोस्तों, मैक 5, यानी इसका हमने सिंबल बना रखा है। सुपरसोनिक मिसाइल को दोस्तों कौन सा है? मैक 1 से लेकर के 5, यानी ध्वनि की गति से तेज भी होता है, लेकिन 1 से 5 गुना से कम होता है थोड़ा। सबसोनिक मिसाइल जो होता है दोस्तों इस साउंड की स्पीड से थोड़ा कम होता है, साउंड की स्पीड से कम होता है, मैक 1 से डिनोट किया जाता है। अब आपको दोस्तों पूरी तरह से ये पता चल गया होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और सबसोनिक मिसाइल में क्या अंतर है, इसमें ये पता चल गया होगा। और पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों क्रूज मिसाइल और दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। दोस्तों प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया सबसोनिक मिसाइल
और यानी सबसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये दोनों बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों जो इसका उड़ने का क्षमता होता है, ये 15 से 20 मीटर की हाइट पे उड़ता है, इसीलिए इसको रडार नहीं पकड़ पाता है, और ये 500 किलोमीटर के नजदीक ही उड़ता है। अब कोई भी दुश्मन होगा दोस्तों, कोई भी किसी भी देश का दुश्मन अगर होता है तो वो करीब का ही होता है। जैसे मान लेते रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है तो भाई दोनों आपस में बॉर्डर है। भारत का दुश्मन जो है दोस्तों पाकिस्तान है, चाइना है। वहीं इजराइल की बात करेंगे दोस्तों, वो सीरिया है, ईरान है, लेबनान है, ये सब है। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हथियार यूज किया जाता है तो वो क्रूज मिसाइल का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों बलिस्टिक मिसाइल ऐसा नहीं होता है। बलिस्टिक मिसाइल पहले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है, यानी पहले वो अंतरिक्ष में जाता है, उसके बाद से अपने टारगेट को ये हिट करता है। तो क्रूज मिसाइल को रडार नहीं पकड़ पाता है, लेकिन बलिस्टिक मिसाइल को दोस्तों रडार बड़े ही आसानी से उसको पकड़ लेता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट पता चल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।